जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा पाठ करते समय बहुत सारे भक्त, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मन कच्चा होता है, ठीक है। और कई बच्चों को, कई भक्तों को तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि कच्चा मन होगा, और ये जहाँ से चीज़ उठेगी बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन बाहर निकलती नहीं है। वो कच्चा मन जो होता ज़रूर है, उल्टी भी नहीं आती है लेकिन होता है। और कुछ बच्चों को सवारी पढ़ने से पहले जब किसी बैठ जाते हैं, सवारी भी ऑलरेडी खुल चुकी होती है, तो सवारी बनने से पहले कच्चा मन होना शुरू हो जाता है। उस समय पर भी आपको ऐसी उल्टी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उल्टी आती नहीं है, लेकिन कच्चा मन आपका होता रहता है। और बीच बीच में जिस समय पर भी आप पर वो शक्ति का प्रभाव लग जाता है, आप बैठे हो, तो उसी समय पर आपको मन महसूस होने लग जाएगा कि आपका ये मन कच्चा कर रही है चीज़, जिस वजह से आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसे लगेगा कि बस भाई ये कालजा है जो ख़त्म होता जा रहा है, खाया जा रहा है, और इससे बार बार बाहर को ये चीज़ निकल रही है। देखो, ऐसी अवस्था कब कब लगती है, इसी विषय में बात करूँगा, और क्यों होती है अक्सर, और ये जिनको भी होती है तो उनसे भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वीडियो सुनकर खाली मत जाइएगा। अपना जो सुझाव है वो ज़रूर लिखिएगा। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, और आपको उस चीज़ का आराम कैसे लगा वो भी ज़रूर लिखिएगा। और अन्य जिनको ये चीज़ होती है उनको भी आराम कैसे लगेगा वो भी इस वीडियो के माध्यम में मैं बताऊँगा माध्यम से। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगे तो अब बात करता हूँ इस वीडियो के विषय के बारे में। देखिए, ये किन किन कारणों से होता है, आपको इतना तो मैं बता ही चुका हूँ कि मन कच्चा कैसे होता है। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। उस समय पर वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, बार बार मन कच्चा होता है, दिक्कत आती है पूजा पाठ के समय पे। और जब करते समय वो दिक्कत आती है, फिर सवारी चढ़ने से पहले वो दिक्कत आती है, और कई बार अकेले बैठने पर भी वो मन कच्चा होने लग जाता है। कई बार तो शांत मन से भी अगर बैठे हैं तो उस समय पर भी वो मन कच्चा होने लग जाता है। और कईयों को तो बहुत ज़्यादा होता है, कईयों को तो जीभ तक बाहर आ जाती है जब मन कच्चा होता है, लेकिन उल्टी नहीं आती है। फिर बोल रहा हूँ कि मन कच्चा रहेगा, और कईयों को तो कई बार हल्का सा थूक भी बाहर निकल आता है, कुछ बच्चों को, ठीक है। हर किसी को नहीं होता, सिर्फ मन ही कच्चा होता है, और उस वजह से इंसान परेशान बहुत हो जाता है। तो ये देखो, कई कारणों से होता है। सबसे पहले कारण तो यही होता है कि कई बार माता शमशान काली के पीछे आप भागते हो, तो शमशान में जा जाकर भोग देते हो। वो बच्चे जिनको किसी बात का नहीं पता, सिर्फ किसी के कहने मात्र से ही वो शमशान में चले जाएंगे, शमशान में भोग रखेंगे, चिता के ऊपर भोग रख के आ जाएंगे। कोई चिता भी जलकर ठंडी पड़ी होगी, वहाँ भोग लगा कर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई कच्चे अंडे ले जाता है, कोई दारू ले जाता है, कोई मिठाई ले जाता है। तो कई बार क्या होता है, फिर जब वहाँ से वो शमशानी चीज़ चलती है ना, तो फिर उस समय पर आपके वो यहाँ पर बैठ जाती है, क्योंकि माता शमशान काली को उठना, माता शमशान काली को चलाना इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग समझ बैठते हो। और आप वहाँ पहुँच जाते हो फिर आप ये कार्य करने लग जाते हो, और इन कार्यों को करने के साथ साथ फिर आपको ये जब चीज़ लग जाती है तो फिर वो यहाँ से कच्चा मन तो करती है, वो यहाँ से आपका गला भी खाती है अंदर से, मतलब गला आपको कटा कटा महसूस होने लग जाता है जब आप ऐसे कर्म करने चले जाते हो। दूसरा, जब आपके घर के अंदर देवता वैष्णव है, आपका वैष्णव देवता है, मान लीजिए आपके घर के इष्ट देवता हनुमान जी हैं, या फिर भोलेनाथ जी हैं, या फिर माँ दुर्गा है, किसी की माँ मनसा देवी है, ज्वाला देवी है, नैना देवी, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी है। तो जिनके घर के अंदर देवी देवता वैष्णो रूप के अंदर चलते हैं, फिर कुछ बच्चे वो क्या करते हैं, और उन्हीं के घर में जो माता मदानन है या माता शीतला है, वो शांत स्वरूप में वो पूजा पाठ उनके घर के अंदर होती है। तो वो क्या करते हैं, माता मदानन को, माता शीतला को भी पूजते हैं। तो माता मदानन के स्थान पर जाकर वो कई बार किसी भी अन्य प्रकार का भोग दे देते हैं, ठीक है, जिसको तामसिक भोग के अंदर लिया जाता है। जो वो तामसिक भोग दे देते हैं तो वहाँ से भी आपको फिर ये प्रॉब्लम बनने लग जाती है, क्योंकि वहाँ से भी मसानी वर्क करने लग जाती है आपके साथ। वहाँ से भी आपको कच्चा मन होना शुरू हो जाएगा, उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के अंदर देवी देवता बिल्कुल वैष्णव है, और फिर वो स्वयं से नॉनवेज का सेवन करते हैं, ड्रिंक पीते हैं, फिर बोल देते हैं कि मंगलवार शनिवार हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं, मैं इतवार छोड़ देता हूँ, मैं वीरवार छोड़ देता हूँ, मैं सोमवार छोड़ देता हूँ। और फिर उनके घर के अंदर भी कई बार क्या होता है, माता मसानी उनके घर के अंदर भी दुखती है, चाहे साल में एक बार दुखे, चाहे होली दिवाली पे दुखे, होली दिवाली के पे पूजा पाठ हो उनका, ठीक है। लेकिन
जब उनका पूजा पाठ होली दिवाली पे होता है, तो वो जब बच्चे ये कार्य करते हैं तो तब भी आपको माता मसाणी की पकड़ हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम सेवा कर रहे होते हैं माता मसाणी की सिद्धि की तरफ निकल जाते हैं, माता मसाणी को सिद्ध करने की अवस्था के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमसे कई प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे दिनों के ऊपर गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हम ग्रस्त जीवन वाले होते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। कई बार हम माता को जब पूज रहे होते हैं तो माता एक तीव्र शक्ति है, उसे हम समझ नहीं पाते हैं क्या देना है क्या नहीं देना, हम डायरेक्टली उसकी सेवा करने लग जाते हैं, जिस वजह से कई बार ये दिक्कत जब माता मसाणी बिगड़ती है तो तब आपको ये प्रॉब्लम बनती है। कई बार आप पर किसी प्रकार की कोई किया कराया माता मसाणी से रिलेटेड हो जाता है, तो उस वजह से ये दिक्कत हो जाती है। और जब आपके घर के अंदर माता मसाणी की पूजा पाठ कर रहे हो और अनेकों प्रकार की गलतियाँ कर रहे हो, या फिर माता खुद से चलना चाहती हो और लेकिन आप लोग माता को पूर्ण रूप से ना चला रहे हो, तो उस समय पर भी आपको माता की ये रुकावट लगनी शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के जितने भी आप बच्चे हो जिनको ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत सीधी सीधी माता मसाणी की है। चाहे आपने उसे शमशान में जाके पूजा है, ठीक है, तामसिक रूप में आपके घर का देवता वैष्णो है, और नहीं भी है तो आप इस लायक नहीं हो, आप एक ग्रस्त जीवन जीने वाले इंसान हो, अगर माता को जाकर ऐसे तामसिक पूछते हो तो फिर जब वो उठती है तो फिर वो आपके भी धुएँ उठा देती है। चाहे आप मैदान के अंदर जाके पूज रहे हो तामसिक रूप में, हर किसी के बस की बात नहीं है उसे ऐसे पूजना। आप पूजते हो, देखा देखी पूछते हो, लोग बताते हैं, कुछ अन्य भक्त हैं जो आपको इस राह पर भेज देते हैं, फिर आप भी लोग चल पड़ते हो, फिर आपको ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और कुछ के पीछे से चल रही ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई किसी समय पर बच्ची दे रहा था, किसी ने 5 साल पहले दे दी, किसी ने 4 साल पहले दे दी, उसे काट कर दे रखा है। आगे चलकर फिर वो चीज़ें बंद कर देते हैं, और आगे चलकर वो चीज़ें, हालांकि उस चीज़ों को बंद करना है लेकिन उन्हें बड़ा तरीके से, बड़ा सिस्टम से बंद किया जाता है, बड़ा सोच समझ के हर चीज़ को मतलब प्रॉपर तरीके से माता को मनाना पड़ता है, मीठे पर लाना पड़ता है। माता की पूजा अर्चना एक शुद्ध स्वस्थ रूप में करनी पड़ती है, ताकि वो माँ आपके पास स्वच्छ रूप में जब सेवा करोगे तो वो माँ भी स्वच्छ होती चली जाएगी, और वो आपको स्वच्छ रूप में आप उसे पालोगे, क्योंकि आपने पहले उनको बलि दे दी, कभी कुछ काट के दे दिया, कभी कुछ दे दिया, तो वो पहले हो रहा है तो आज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस समय पर भी माता उग्रता पकड़ लेती है, और फिर जब ये परेशानी आपको बननी शुरू हो जाती है प्रॉपर रूप से, तो फिर आपको दिक्कत बनती है, परेशानियाँ और भी फिर बनती हैं। उसके साथ साथ शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, शरीर थका थका महसूस होने लग जाता है, सबसे ज़्यादा पेट की दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ घबराहट बनती है, बेचैनी बनती है, दर्दें शरीर में रहने लग जाती हैं। तो ये अक्सर जिनको बनता है उनको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जानकारी ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ये जानकारी जो अनुभव है, जो महसूस की हुई चीज़ें हैं, जो सबके साथ देखने के बाद आपको, ये जो बच्चों को सेट करने के बाद ये आपको मैं बता रहा हूँ। और ये भी मैं बात बता दूँ कि इस वीडियो को जो भी देख रहा हो, जिसके साथ ऐसा बनता था, जो दरबार में आता था यहाँ पर, जब माता रानी के यहाँ चल कर आता था, जिनको मैंने रास्ता दिखाया उस जिस समय जब कच्चा मन होता था, और ये जब चीज़ें उनको बताई गई और उनको इस चीज़ों से राहत मिली, ठीक हुए वो, तो वो भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर लिखिएगा। और आप सब भी, चाहे कहीं से भी आप ठीक हुए, कैसे ठीक हुए, क्या आपने किया क्या नहीं किया, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। और कई बार ऐसे ही जब आप तामसिक उतारे अपने सिर के ऊपर से घुमवा लेते हो, कहीं पर भी दे देते हो, आपके साथ शक्ति वैष्णो चल रही होती है, किसी के ऊपर माँ दुर्गा की सीम कृपा होती है, किसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, किसी के ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, किसी के ऊपर अन्य कोई भी देवी देवता जो वैष्णव रूप के अंदर हो, जिनकी कृपा आपके ऊपर होती है, तो उस समय पर अगर आपने ऊपर से कलेजी, दारू, अंडे ये सब घुमवा लेते हो, और आपने कभी किसी चीज़ को, आपने तो लहसुन प्याज तक का परहेज कर रखा हो, और ऊपर से आप तामसिक भोग अपने ऊपर से चलवा रहे हो और आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस समय पर आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर शरीर में मसाणी वर्क करने लग जाती है। तो जब ऐसी अवस्था आपके ऊपर लगती है ना, तो आपको फिर ये चीज़ें दिक्कत देने लग जाती हैं। तो सीधी सीधी एक बात का निचोड़ बता देता हूँ कि ये जो दिक्कत बनती है आपको माता मसाणी की वजह से बनती है, माता मदानन की वजह से बनती है। आपको माता मदानन की उस समय पर सेवा करनी है, शुद्ध साफ सुथरे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करके। आप 11 दिन की 21 दिन की सेवा करके देख लीजिएगा। आप माता मसाणी का यानी माता मदानन का मंत्र जप कर देख लीजिएगा, आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। आपको कहीं भी माता मदानन का स्थान हो, यानी कि जहाँ थान बना होता है या फिर खाली मैदान होता है, आप कच्ची लस्सी बना लीजिए, कच्ची लस्सी में थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, उसमें गुलाब के फूल डाल लीजिए, और बड़े साफ़ सुथरे भाव से माता रानी को ये बोलिएगा कि माँ, जो भी मेरे ऊपर ये दिक्कत बन गई है, आप मेरे शरीर को शांत करें, आप भी शांत हो, मैं आपको माँ स्वरूप में पाना चाहता हूँ। और कोई किसी भी प्रकार की आप कोई गलती नहीं करोगे, माँ से इस चीज़ के लिए क्षमा मांगोगे कि माँ, अगर जाने अनजाने में भी मैंने कोई गलती कर दी है, जिसका मुझे बोध नहीं था, जिसकी मुझे समझ नहीं थी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, आप मुझे माफ़ करें।
ठीक है। और माँ को माँ स्वरूप के अंदर जाकर आप उनको कच्ची लस्सी के साथ स्नान करा कर आएँ। अगर कच्चे मैदान के अंदर है तो आप धार बांध कर उस लस्सी को एक जगह पर धार बांध कर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्थान पर आपको हर रोज़ जाना है। अगर आपको एक स्थान अवेलेबल ना हो तो आप अलग अलग स्थान पर भी जा सकते हो। वो कच्ची लस्सी आपको ज़मीन के ऊपर डालनी है एक धार बांधने के साथ साथ, ठीक है। फिर आपने उस जगह को नमन करना है। अगर हो सके तो वहाँ पर आप 7 अगरबत्ती ज़रूर लगा कर आएँ और माता रानी से अरदास विनती करें और माता रानी का एक मंत्र जाप है उसे करें, तो आपको इस अवस्था के अंदर शांति मिलेगी। शांति क्या मिलेगी, आप 100% आपकी अगर चौकी आने से पहले आपको ऐसा होता है या पूजा पाठ के समय होता है तो आप उस चीज़ में शांति महसूस करेंगे। आपकी वो चीज़ बंद होनी शुरू हो जाएगी और ये 100% है कि आपकी वो चीज़ बंद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मंत्र का जाप करते रहिए। आप कुछ भी ना कर सकें तो देखिए मंत्र को पूरा मंत्र तो मैं इसके अंदर नहीं दूंगा। आप जो भी करना चाहते हो मुझसे मंत्र ले लेना, मैं ऐसे ही मंत्र दे दूंगा। लेकिन जो मेहनत करना चाहते हो वही बात कीजिएगा, अन्य कोई बात मत कीजिएगा, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो वही बात करना है, यानी कि ठीक है, तो उसी के ऊपर वो चीज़ वर्क भी करेगी और उसको आराम भी मिलेगा। ऐसे ही मंत्र दे दूंगा, व्हाट्सअप से मैसेज करके व्हाट्सअप से मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको मंत्र ऐसे ही दे दूंगा, विधि भी आपको सारी पूर्ण रूप से बता दूंगा। तो आप अगर अपने आप को उस चीज़ के लिए शांत करना चाहते हो तो तभी बात कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि ये आपको मसाणी माता की दिक्कत हो जाती है। माता मदाना नहीं है, सबसे बड़ी मसाणी है जिसकी दिक्कत फिर आपको बनने लग जाती है। अगर आप उस दिक्कत को शांत करना चाहें तो फिर आप अपने देवी देवताओं को वैष्णव रूप में पूजिए, उधर माता रानी को वैष्णव रूप में पूज कर माता रानी को शांत करने के लिए अरदास कीजिए, विनती कीजिए, माता के चरणों में प्रार्थना कीजिए। तो माता आपकी ये बात ज़रूर सुनेगी और माता बड़ी जल्दी खुश हो जाती है। माता कोई लंबा समय नहीं लेती है। आपके अंदर वो प्रेरणा, वो भावना, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, ठीक है। आप माता के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले होने चाहिए। आपके अंदर वो जान, वो दम होना चाहिए कि माँ के प्रति आप समर्पित हो सके। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया और एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो या फिर अपने आप को स्वस्थ करने के लिए कर रहे हो। इसके लिए नहीं, उसके लिए करना कि माँ हमसे गलती हुई है, हमें उस गलती की क्षमा याचना करने के लिए वो सब करना। और उसके बाद माँ को माँ स्वरूप में बार बार आपको हमेशा याद रखना है। तो आप उस चीज़ को शांत कर पाओगे, आप उस चीज़ को ठंडा कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। जय माता दी, जय माता।